हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, गेस व्हाट, मैं ही बता देती हूँ। आज हम बात करने वाले नीरा आर्या के बारे में। हो सकता है बहुत सारे लोग ना जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो। मैं नहीं जानती थी, तो बाई चांस मैं नॉवल पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा मन किया कि मैं शेयर करूँ। और ऐसी चीज़ें शेयर करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, सीरियसली। तो जो नीरा आर्या थी, जैसे कि आप मान लो आजकल की लड़कियां एम मरे जा रही हैं, पता नहीं जैसे हमने क्या कर लिया हो भाई। कुछ लोग ऐसे थे महान जो पता नहीं कितना कुछ कर गए और लोग उन्हें जानते तक नहीं है। तो जो नीरा आर्या थी वो हमारी इंडिया की पहली जासूस महिला थी जो आईएनए की टीम में आज़ाद हिंद फौज में शामिल थी, और जो ब्रिटिश सरकार में रहकर वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी आईएनए टीम को देती थी। जो आईएनए की रानी, झांसी रानी वाली रेजिमेंट थी, वो उसमें थी। उन्होंने सबसे ऊपर अपने देश को रखा। उनके लिए उनका जीवन, उनका परिवार, उनका वैवाहिक जीवन, उनका सब कुछ उनके सबसे ऊपर उन्होंने सिर्फ अपने देश को रखा। उनको था कि मुझे मेरा देश आज़ाद करवाना है, बस। वो सुभाष चंद्र बोस की सबसे ही भरोसेमंद इंसान थी, जिस पे वो आँख बंद करके ट्रस्ट करते कि भाई ये जो बोलेगी ना वही सच है। अच्छा, उनके पति ब्रिटिश सरकार में थे ऑफिसर, जो वहाँ के जिनका काम था भाई इंडिया पे रूल करना। तो वो वहाँ से उनके साथ रहकर उनको ये यकीन ना दिलाना कि वो इंडिया के लिए जासूसी कर रही है। वो चुपचाप सारी इन्फॉर्मेशंस ना इंडिया में आज़ाद हिंद फौज को देती रहती थी। एक दिन उसके हस्बैंड को पता चल गया कि ये तो जासूसी कर रही है। उसके हस्बैंड धमकी दी कि मैं सुभाष चंद्र बोस को ख़त्म कर दूंगा। उस लेडी ने गन निकाली और अपने हस्बैंड को मार दिया उसी समय, ताकि ये बात बाहर ना निकले और सुभाष चंद्र बोस बच सकें। उसने अपने हस्बैंड की कुर्बानी दी थी। उसको कोई मतलब नहीं था कि वो पति है, वो क्या है, ठीक है। उसको था मेरा देश सबसे ऊपर है। ये बात ब्रिटिश सरकार में फैल गई कि भाई इसने अपना हस्बैंड मारा है और ये जासूस है। उसको बंदी बना लिया गया, उसको कैद खाने में डाल दिया, जेल खाने में। और उसको ऐसा टॉर्चर किया गया डेली। हमने अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी शिवाजी कि उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। आई थिंक कितने दिन वो बंधे रहे थे और उनको डेली टॉर्चर किया था। वो धीरे धीरे करके मरे। उस मूवी को देखने के बाद लोग पूरी तरह रोए थे, बहुत बौखलाए थे कि भाई ऐसा हुआ है हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ। तो कोई तो थिएटर्स में ही बेहोश हो गए थे। लेकिन उन्हें हमने देखा, हमने जाना। लेकिन ऐसा सेम नीरा के साथ भी हुआ, लेकिन उसे कोई नहीं जानता है। मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग जानते होंगे उसे। मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे ज़्यादातर। तो उसको भी डेली टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर का लेवल आप सोच सकते हो। डेली उसकी थोड़ी उंगलियां काटी गई, उसके पैरों की उंगलियां काटी गई, उसको गरम सरिया करके चुबाया गया। उसका टॉर्चर, मतलब उसने जिस हिसाब से अपना बयान किया है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक काटे गए थे। इस लेवल का टॉर्चर उसे किया गया कि वो अपना मुंह खोले, वो किसके लिए काम कर रही है, वो क्या कर रही है। लेकिन नीरा आर्या ने अपना मुंह कभी नहीं खोला, कभी भी नहीं। चाहे उसको कितना भी टॉर्चर किया हो या मारा हो, लेकिन उस लेडी ने अपनी ज़ुबान कभी नहीं खोली, क्योंकि उसका मोटिव था कि मेरे को मेरा देश आज़ाद चाहिए। मैं मरती हूँ तो मैं मर जाऊँगी, कोई बात नहीं। हमारा देश आज़ाद हो गया फाइनली। उस लेडी को गवर्नमेंट ने सम्मानित किया, कौन से पुरस्कार से उसे सम्मानित किया। उसके बाद उसको सरकार की तरफ से ताजीवन पेंशन देने की बात हुई कि आप पूरी लाइफ पेंशन उठाओ, क्योंकि आपने देश के लिए इतना कुछ किया है। वो इतनी स्वाभिमानी लेडी थी, उसको था कि मुझे नहीं चाहिए पेंशन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो किया अपनी खुशी के लिए किया, अपने देश के लिए किया। और आप मानो उस औरत ने अपना पूरा जीवन हैदराबाद की सड़कों पे फूल बेचकर बिताया। उसके बाद उसने सरकार से एक भी रुपया नहीं लिया इस चीज़ का कि मुझे
जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। आखिरी सांस उसने अपनी कौन सा हैदराबाद का चार मीनार हॉस्पिटल है 1998 में ली थी, अपनी लास्ट ब्रीथ उसने ली थी। सोचो इतनी एक लेडी जिसने इतना बलिदान दिया हो, जो इतनी हिम्मत वाली रही हो, और उसे लोग नहीं जानते हैं। हम इतने लोगों के बारे में पढ़ते हैं, आजकल तो सबकी बायोपिक बन जाती है, हमें पता चल जाता है भाई अच्छा ऐसा हुआ था इसके साथ, अच्छा ऐसा हुआ था। निर्जा की स्टोरी हमने पढ़ी, हमने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी, लेकिन नीरा आर्या की अभी तक ऐसी कोई बायोपिक भी नहीं बनी। तो सोचो हमारे देश में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और हंसते हंसते कुर्बान हो गए। और हम जनरेशन हैं, होता जिनसे कुछ नहीं है, ऐਵੇਂ मरे जा रहे हैं बिना बात। कोई फैशन में मरा जा रहा है, कोई किसी चीज़ में मर रहा है। मतलब हम अपनी संस्कृति तक फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग इतना कर करा के मर गए, हमने एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रखी है। सारे फॉरेन कल्चर्स हमने अडाप्ट कर रखे हैं, भूल चुके हैं हमारे संस्कार, हमारी सभ्यताएं, सब कुछ। औरतें तो एकदम ही ऐसे बोलते हैं न्यूडिटी पे उतर आई हैं ना कि पता नहीं क्या ही करेंगी वो। ऐसा लगता है जैसे देश के लिए सबसे बड़ा उपकार ही वही कर रही हैं। जरा से कपड़े पहन लेते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा एहसान हो गया उनका। तो इतने लोग हैं देश में जो इन्होंने इतना कुछ किया है, एंड सीरियसली दिस इज़ द ओनली रीज़न एवरीवन वांट्स कि मैं तान्या को क्यों सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकती हो, आप अपना डाइवेस्ट करो इस लड़की के पीछे, जस्ट बिकॉज कि यार वो चीज़ें नहीं कर रही है जो आजकल की सारी जनरेशन कर रही है, वो अलग चल रही है। और आप मानो या मत मानो, शी इज़ वेरी सॉफ्ट फ्रॉम हार्ट, बहुत सॉफ्ट है। वो भी गरीबों के लिए मान लो या किसी के लिए वो करना चाहती है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे तभी तो उसको देखकर चार लोग वैसे बनेंगे। नहीं तो आजकल की जनरेशन क्लबिंग वाली, पार्टीज़ वाली, ड्रिंक एंड ऑल, सब यही रह गया, कुछ नहीं रह गया। तो आई विश कि कोई तो इंस्पायर हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियोस लाइक भी कीजिए। बाय।